प्रस्तुत है समाचार प्रभात। लोकसभा चुनाव के चौथे चरण का प्रचार आज शाम समाप्त हो जाएगा। उड़ीसा में विधानसभा चुनाव के पहले चरण और आंध्र प्रदेश में एक ही चरण के विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार आज ही संपन्न हो रहा है। प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल अनिल चौहान ने कहा, सेना की कार्रवाई क्षमता को सशक्त बनाने के लिए तीनों अंगों की एकीकरण प्रक्रिया में तेजी लाने की जरूरत। भारत ने फलस्तीन को संयुक्त राष्ट्र की पूर्ण सदस्यता संबंधी प्रस्ताव के मसौदे के पक्ष में मतदान किया। राजधानी दिल्ली के कुछ हिस्सों में धूल भरी आंधी, तेज हवाएं और बारिश हुई। निशा दहिया ने महिला कुश्ती में भारत के लिए 5वां ओलंपिक कोटा हासिल किया। समाचार प्रभात के साथ मैं लवलीन निगम। लोकसभा चुनाव के चौथे चरण का प्रचार आज शाम समाप्त हो जाएगा। ओडिशा में विधानसभा चुनाव के पहले चरण और आंध्र प्रदेश में एक ही चरण के विधानसभा चुनाव के लिए भी प्रचार आज ही संपन्न हो रहा है। तेलंगाना में लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार आज शाम समाप्त हो रहा है। राजनीतिक दलों के अनुरोध को देखते हुए राज्य की 17 लोकसभा सीटों के 119 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में से अधिकतर के लिए मतदान का समय 1 घंटे बढ़ा दिया गया है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी विकास राज ने चुनाव तैयारियों की समीक्षा की और शराब सहित अन्य सामग्री मुफ्त बांटे जाने की आशंका वाले इलाकों में रात में अधिक चौकसी बरतने और औचक निरीक्षण करने के निर्देश दिए। चौथे चरण में 9 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश की 96 सीटों पर 13 मई को वोट डाले जाएंगे। इस चरण में आंध्र प्रदेश की 25, बिहार की 5, झारखंड की 4, मध्य प्रदेश की 8, महाराष्ट्र की 11, उड़ीसा की 4, तेलंगाना की 17, उत्तर प्रदेश की 13, पश्चिम बंगाल की 8 और जम्मू कश्मीर की 1 सीट शामिल है। विभिन्न राजनीतिक दलों के शीर्ष नेता जनसभाएं और रैलियां कर रहे हैं। प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता नरेंद्र मोदी आज ओडिशा और झारखंड में चुनावी रैली करेंगे। श्री मोदी आज ओडिशा में कंधमाल, बोलांगीर और बारगढ़ निर्वाचन क्षेत्रों में 3 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। वे भुवनेश्वर में एक विशाल रोड शो करेंगे, जिसके लिए सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज आंध्र प्रदेश और प्रियंका गांधी महाराष्ट्र में जनसभाएं करेंगे। प्रधानमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता नरेंद्र मोदी ने कहा कि भाजपा के पास पिछले 10 वर्ष के दौरान देश में कई समस्याओं के समाधान का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। दूसरी ओर कांग्रेस के पास अपने पिछले कार्यकाल के दौरान विरासत की राजनीति और भ्रष्टाचार का ट्रैक रिकॉर्ड है। श्री मोदी ने लोगों से वोट देने के लिए किसी पार्टी को चुनते समय सतर्क रहने को कहा। हैदराबाद में एलबी स्टेडियम में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि देश अगले महीने की 4 तारीख को जीतेगा। इस बीच कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने नाकरिकल में प्रचार किया। उन्होंने उपलब्धियों और घोषणा पत्र के बारे में नहीं बोलने के लिए भाजपा की आलोचना की। मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने शादनगर में एक नुक्कड़ सभा को संबोधित किया। भारत राष्ट्र समिति के प्रमुख के चंद्रशेखर राव ने सिलसिला में एक रोड शो किया और कल शाम सिद्दीपेट में जनसभा को संबोधित किया। तेलंगाना में मुख्य निर्वाचन अधिकारी विकास राज ने कांग्रेस नेता राज्य के मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी की अमर्यादित टिप्पणी और राज्य के मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी के लिए प्रदेश कांग्रेस नेतृत्व से स्पष्टीकरण मांगा है। श्री रेड्डी ने एक चुनाव सभा में भारत राष्ट्र समिति के अध्यक्ष के चंद्रशेखर राव के खिलाफ आपत्तिजनक, निजी और अभद्र भाषा का प्रयोग किया था। श्री रेड्डी ने 48 घंटे के भीतर जवाब देने को कहा है। तेलंगाना में आदर्श चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन के सिलसिले में भारतीय जनता पार्टी के नेता नवनीत राणा के खिलाफ भी एक मामला दर्ज किया गया है। ये मामला बुधवार को शादनगर में एक रैली के दौरान कांग्रेस पर आपत्तिजनक टिप्पणी के लिए दर्ज किया गया है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव के चौथे और अंतिम चरण में सोमवार 13 मई को 8 सीटों पर मतदान होगा। इन सभी सीटों पर आज शाम प्रचार समाप्त हो रहा है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। मध्य प्रदेश में चौथे चरण में 8 लोकसभा क्षेत्रों देवास, उज्जैन, मंदसौर, रतलाम, धार, इंदौर, खरगोन और खंडवा में 13 मई को मतदान होना है। चौथे चरण में मध्य प्रदेश में मालवा निमाड़ क्षेत्र में प्रचार परवान पर है। भाजपा की ओर से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव रतलाम और इंदौर में, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वी.डी. शर्मा
शर्मा देवास और धार में और पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान उज्जैन में प्रचार करेंगे। वहीं कांग्रेस की ओर से प्रचार की कमान वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह, संजय कपूर, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी और पार्टी के अन्य नेता संभाल रहे हैं। संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों से परिचय की श्रृंखला में आज हम उत्तर प्रदेश की रायबरेली सीट की चर्चा कर रहे हैं। इस सीट पर 5वें चरण में मतदान होगा। ये सीट नेहरू गांधी परिवार का मजबूत गढ़ रही है और यहां से कांग्रेस ने अब तक 17 बार चुनाव जीते हैं। इस बार के लोकसभा चुनाव में पार्टी ने राहुल गांधी को उम्मीदवार बनाया है। रायबरेली लोकसभा सीट पर 17,83,885 मतदाता 20 मई को 8 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करेंगे। इनमें 9,31,171 पुरुष मतदाता, 8,52,678 महिला मतदाता और 36 थर्ड जेंडर मतदाता शामिल हैं। इंदिरा गांधी और सोनिया गांधी जैसे कांग्रेस के शीर्ष नेताओं को संसद पहुंचाने वाली इस सीट पर कांग्रेस आज तक सिर्फ 3 बार चुनाव हारी है, जिसमें 2 बार भाजपा और 1 बार जनता पार्टी ने जीत दर्ज की है। बसपा और सपा आज तक इस सीट पर खाता नहीं खोल पाए हैं। 2019 के आम चुनाव में कांग्रेस उत्तर प्रदेश में केवल 1 लोकसभा सीट रायबरेली ही जीत सकी थी। सोनिया गांधी के राज्यसभा जाने के बाद राहुल गांधी के सामने उत्तर प्रदेश में गांधी परिवार का अंतिम किला बचाने की चुनौती होगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रभात में फिर स्वागत है। सेना के तीनों अंगों के एकीकरण के लिए दूसरा 2 दिवसीय परिवर्तन चिंतन कल नई दिल्ली में संपन्न हुआ। प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल अनिल चौहान ने सम्मेलन की अध्यक्षता करते हुए इस एकीकरण प्रक्रिया को तेज करने पर बल दिया ताकि सेना की समेकित दक्षता में वृद्धि हो। श्री चौहान ने विश्वास व्यक्त किया कि इस सम्मेलन से भारत अपनी क्षेत्रीय अखंडता और राष्ट्रीय संप्रभुता का बेहतर तरीके से संरक्षण कर पाएगा। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में सुरक्षा बलों के साथ हुई मुठभेड़ में 12 माओवादी मारे गए। कल कई घंटों तक चली मुठभेड़ के बाद इलाके से 12 माओवादियों के शव और बड़ी मात्रा में हथियार और विस्फोटक भी बरामद किए गए। इस मुठभेड़ में सुरक्षा बलों के 2 जवान घायल भी हुए हैं। भारत ने कल फलस्तीन के संयुक्त राष्ट्र का पूर्ण सदस्य बनने के प्रयास का समर्थन करने वाले संयुक्त राष्ट्र महासभा के प्रस्ताव के मसौदे के पक्ष में मतदान किया। 193 सदस्यीय महासभा की कल आपातकालीन विशेष सत्र की बैठक हुई, जहां संयुक्त अरब अमारात ने संयुक्त राष्ट्र में फलस्तीन राज्य की पूर्ण सदस्यता के समर्थन में अरब समूह का प्रस्ताव प्रस्तुत किया। अफगानिस्तान में देश के उत्तरी हिस्से में अचानक आई बाढ़ से कम 50 लोग मारे गए और 100 से अधिक घायल हो गए। तालिबान के अधिकारियों के अनुसार कल भारी बारिश से बगलान प्रांत के 5 जिले प्रभावित हुए। अफगानिस्तान पिछले कुछ हफ्तों से असामान्य रूप से भारी बारिश से प्रभावित हुआ है। अप्रैल के मध्य से बाढ़ के कारण लगभग 100 लोगों की मौत हो गई है। वहां हर साल मूसलाधार बारिश और बाढ़ से बहुत से लोगों की मौत होती है। ये देश जलवायु परिवर्तन के प्रभाव से दुनिया के सबसे अधिक जोखिम वाले देशों में से एक है। मौसम विभाग ने देश के मध्यवर्ती, पूर्वी और दक्षिणी प्रायद्वीपीय इलाकों में सोमवार तक गरज के साथ तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। कल तक पश्चिम बंगाल और सिक्किम में तेज हवाएं चलने और बिहार तथा झारखंड में भी कल तक गरज के साथ हल्की बारिश की संभावना व्यक्त की है। आकाशवाणी से विशेष बातचीत में मौसम विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिक ने बताया, 13 तारीख को जो फेज 4 का इलेक्शन हो रहा है, मेनली जो तेलंगाना, रायलसीमा, कोस्टल आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र, गैंगेटिक वेस्ट बंगाल और दक्षिण उड़ीसा, वो सारा जगह में जो तापमान है बादल रहने से वो बरसात होने के कारण काफी कम रहेगा। लेकिन आगे जो भविष्यवाणी है यही है कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का इम्पैक्ट से ये क्लाउडिंग और सारा उत्तर पश्चिम भारत में लाइट रेन रहेगा। कल रात दिल्ली और आसपास के इलाकों में तेज हवाओं और धूल भरी आंधी से कई पेड़ गिर गए और यातायात प्रभावित हुआ। खराब मौसम के कारण कुछ उड़ानों के मार्ग में परिवर्तन भी किया गया। भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा ने दोहा डायमंड लीग में दूसरा स्थान हासिल किया। वो सिर्फ 2 सेंटीमीटर से शीर्ष स्थान पर आने से चूक गए। उन्होंने 88.36 मीटर दूरी तक भाला फेंका। वहीं पहले स्थान पर रहे जैकब वडलेज ने 58.38 मीटर का थ्रो किया था। एशियाई खेलों के पदक विजेता किशोर जैना ने 76.31 मीटर का थ्रो के साथ 9वां स्थान हासिल किया।
आईपीएल क्रिकेट में आज कोलकाता में कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। यह मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। कल हुए मुकाबले में गुजरात टाइटंस ने चेन्नई सुपर किंग्स को 35 रन से हराया था। गुजरात ने चेन्नई के सामने 232 रन का लक्ष्य रखा। जवाब में चेन्नई की टीम 8 विकेट पर 196 रन ही बना सकी। गुजरात टाइटंस ने निर्धारित 20 ओवर में 3 विकेट पर 231 रन बनाए थे। भारत की लोक कला और जनजातीय परंपराओं को दर्शाने वाली प्रदर्शनी स्वदेश का दुबई में आयोजन किया गया। इसका उद्देश्य मंजुला कला और गोंड कला सहित देश के कई क्षेत्रों के अल्पज्ञात कला स्वरूपों से लोगों को परिचित कराना था। क्यूरेटर विदिशा पांडे ने बताया कि बिहार में टिकुली और मंजूषा कला भी है, लेकिन लोग इनके बारे में कम जानते हैं। प्रदर्शनी में बिहार की मिथिला पेंटिंग, तमिलनाडु के कोल्लम कलाकृति, महाराष्ट्र की जनजातीय कला और केरल के विख्यात मुरली कला परंपरा मंडल कला थेरेपी को प्रमुखता से दर्शाया गया है। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय एनएसटी स्कूली बच्चों के लिए 23 मई से ग्रीष्मकालीन नाट्य कार्यशाला का आयोजन कर रहा है। एनएसटी ने बताया कि इसमें 8 से 16 वर्ष तक के बच्चे भाग ले सकते हैं। ये कार्यशाला 15 जून तक प्रतिदिन दोपहर 3:30 बजे से शाम 7:30 बजे तक होगी। इस कार्यशाला में भाग लेने के लिए आवेदन शुरू हो चुके हैं। अधिक जानकारी के लिए एनएसटी की वेबसाइट पर संपर्क किया जा सकता है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in/hindi पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं देवेंद्र त्रिपाठी। धन्यवाद लवलीन। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की चुनाव प्रचार के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा जमानत के आदेश के बाद रिहाई मिलने की खबरें सभी अखबारों में है। हिंदुस्तान ने इसे चुनावी बेल बताते हुए लिखा है, प्रचार करेंगे, ऑफिस नहीं जा सकेंगे, 2 जून को करना होगा आत्मसमर्पण। दिल्ली एनसीआर में कल आई आंधी और बारिश को पंजाब केसरी सहित सभी अखबारों ने सचित्र देते हुए लिखा है, सड़कों पर लंबा जाम लगा, 9 उड़ानें करनी पड़ी डायवर्ट। नवभारत टाइम्स को उम्मीद है कि आज और कल भी आंधी और हल्की बारिश होगी। पत्र ने आगे लिखा है, करीब 7 दिन के बाद प्रदूषण सामान्य रहा। उधर राष्ट्रीय सहारा ने उत्तर भारत में जारी भीषण गर्मी पर लिखा है, स्वास्थ्य विभाग का अलर्ट, हीटवेव से हीट स्ट्रोक के मामले में वृद्धि। पत्र ने जानकारी दी है कि जब पसीना आना बंद हो जाता है तब शरीर में बढ़ने वाला तापमान हानिकारक हो तो ऐसे में डॉक्टर से तुरंत संपर्क करना चाहिए। दिल्ली हाईकोर्ट का यह निर्देश कि मानदंडों का उल्लंघन करने वाले कोचिंग सेंटरों को बंद किया जाए, राष्ट्रीय सहारा में है। पत्र आगे लिखता है, हाईकोर्ट ने एमसीडी और डीडीए को दिए सख्त निर्देश। अक्षय तृतीया के अवसर पर कल केदारनाथ धाम के कपाट खुलने को दैनिक भास्कर सहित सभी अखबारों ने सचित्र दिया है। पत्र कहता है, कड़ाके की ठंड के बीच भक्तों में उत्साह की गर्मी, 4 धाम यात्रा शुरू। पहले ही दिन रिकॉर्ड टूटा, 32,000 श्रद्धालुओं ने किए दर्शन। एयर इंडिया की एक्सप्रेस की 75 और उड़ानें हुई रद्द, शीर्षक से दैनिक जागरण लिखता है, एयरलाइन ने कल तक परिचालन सामान्य होने की उम्मीद जताई। अमर उजाला की खास खबर है, लाल चौक अब दहशत का बाजार नहीं, सजती है सैलानियों की महफिल, देर रात तक पर्यटकों का रहता है जमावड़ा। पत्र ने झरनों और रंग बिरंगी रोशनी के बीच सेल्फी पॉइंट का चित्र भी दिया है। साइबर अपराध से निपटने के लिए एकजुट हो सरकारी एजेंसियां, हरी भूमि में है। पत्र के अनुसार धोखेबाजों के नेटवर्क को नष्ट कर डिजिटल खतरों से बचाया जाएगा। अमर उजाला की सुर्खी है, साइबर अपराधों पर दूरसंचार विभाग और गृह मंत्रालयों ने कसा शिकंजा, 20 लाख कनेक्शनों की होगी जांच, संदिग्ध संदेश भेजने में लिप्त 52 संस्थाएं काली सूची में। राजस्थान पत्रिका ने बड़े मिशन की तैयारी शीर्षक से लिखा है, रहे न रहे हम, दुनिया की 275 भाषाएं हमेशा रहेंगी चांद पर। पत्र के अनुसार यूनेस्को ने जापान की एक कंपनी के साथ बनाई योजना। और दैनिक भास्कर ने स्वच्छ अंतरिक्ष शीर्षक से लिखा है, अंतरिक्ष का कचरा साफ करेंगे स्टार्टअप, ऑटो, पैराशूट, रोबोटिक आर्म और खास स्पेसक्राफ्ट से 25,000 बेकार पड़े उपग्रह हटाने की तैयारी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। लोकसभा चुनाव के चौथे चरण का प्रचार आज शाम समाप्त हो जाएगा। ओडिशा में विधानसभा चुनाव के पहले चरण और आंध्र प्रदेश में एक ही चरण के विधानसभा चुनाव के लिए भी प्रचार आज ही संपन्न हो रहा है। प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल अनिल चौहान ने कहा, सेना की कार्रवाई क्षमता को सशक्त बनाने के लिए तीनों अंगों की एकीकरण प्रक्रिया में तेजी लाने की जरूरत। भारत ने फलस्तीन को संयुक्त राष्ट्र की पूर्ण सदस्यता संबंधी प्रस्ताव के मसौदे के पक्ष में मतदान किया। राजधानी दिल्ली के कुछ हिस्सों में धूल भरी आंधी, तेज हवाएं और बारिश हुई और निशा दहिया ने महिला कुश्ती में भारत के लिए 5वां ओलंपिक कोटा हासिल किया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।